हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले एक पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरते हो और वह रिजेक्ट हो जाता है तो उसका क्या कारण होता है, लेकिन आपको मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, पूरा इसमें प्रोसेस समझाऊंगा। आप तब कभी भी अपना पीएफ विड्रॉल करते हो तो इन प्रोसेस को आपको अपनाना है और आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल की सहायता से ही आप ये सब कुछ कर पाओगे। तो आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा किस प्रकार से पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, कैसे फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको चयन करना होता है और कैसे आप उसको पोर्टल पर ओटीपी मंगा के आपके जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जुड़ा होता है उसके ऊपर ओटीपी आता है, फिर उसको डाल के आप कैसे सबमिट कर पाओगे पोर्टल पर। तो दोस्तों आपको सब कुछ वीडियो में इसमें बताने वाला हूँ, आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप भी अपने मोबाइल से पीएफ विड्रॉल कर सकते हो, पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की साइट को ओपन कर लेना है। आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्रोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको गूगल से करके दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, बस EPFO टाइप किया है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट साइट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, आपको दिख रहा होगा। अब आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बैनर सा आ जाता है। यह बैनर आपको हटाना है, तभी जाके आप काम कर पाओगे जो भी आप कर रहे हो। आपको यहाँ पर एक क्रॉस सा दिख रहा होगा, इससे आपको हटा देना है। मैं तीर के निशान से दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा देना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा KYC अपडेशन मेंबर, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको जूम करके दिखाने की। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैंने ऐसे जूम कर लिया है और यहाँ लिख रहा है KYC अपडेशन मेंबर, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ तीर के निशान से। तो यहाँ पर यह है जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये जो साइट खुला है इसको सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। तो डेस्कटॉप मोड में कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा कोने में, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखोगे नीचे नजर आएगा आपको डेस्कटॉप साइट, एक चौकोर सा नजर आ रहा होगा, इस चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस चौकोर पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको जो आपका UAN नंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है, 12 डिजिट का जो आपका UAN नंबर है। और आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपका जो भी पासवर्ड आपने बना रखा है उसको आपको यहाँ डाल देना है। आपको समझ में आ रहा होगा। यह कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तब जाके आप लॉग इन हो पाओगे, साइन इन हो पाओगे पीएफ की ऑफिशियल साइट पर आपके अकाउंट के अनुसार। तो यह मैं कर देता हूँ, सब कुछ डाल के ओपन कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये एक निजी पहचान होती है इसलिए मैंने इसको छुपा दिया। ये कैप्चा भी मैं डाल चुका हूँ और अब मेरे को बस कुछ नहीं करना, साइन इन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ दिखाने की। यहाँ पर एक बैनर आता है, इस बैनर को आपको हटाना है, तभी जाके आप पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। तो यहाँ से मैं एक क्रॉस का निशान होता है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको नजर आएगा यहाँ पर ऑप्शन क्लेम फॉर्म 311910C&D। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वाला जो आ रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर एज सडेड अगेंस्ट UAN, तो रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, आपको दिख रहा होगा। और उसमें आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर लिख रहा है एंटर बैंक अकाउंट। तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे वह 14 डिजिट का हो, 16 डिजिट का हो या 13 डिजिट का हो या 15 डिजिट का हो, जितने का भी हो आपको पूरा का पूरा डाल देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ जस्ट नीचे दिख रहा होगा ब्लू कलर में वेरीफाई, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ गया होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ दिखाने की। आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ग्रीन कलर का जो आ रहा है।
अब आप जैसे ही उस पर यस पर क्लिक करने के बाद में यह ऑप्शन आपके सामने आता है, तो जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो यह ऑप्शन क्लेम के लिए खुल जाता है, आप क्लेम कर सकते हो पीएफ विड्रॉल के लिए। तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर्म आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई वेंट टू अप्लाई फॉर। तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक छोटा सा त्रिभुज का निशान दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से क्लेम करना है। तो यहाँ से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इस त्रिभुज पर छोटा सा दिख रहा है, इस पर क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर दिखेगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31। मतलब कि ये बंदा इस समय ऑन ड्यूटी पर है और ये ऑन ड्यूटी पर अपना पीएफ विड्रॉल कर सकता है। यह फुल एंड फाइनल पीएफ नहीं निकाल रहा है, ये अभी कंपनी में काम करता है, इसलिए इसका फॉर्म 31 खुल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो एडवांस में यह पैसा निकाल सकता है। तो हम एडवांस प्रोसेस को आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह आपको दिख रहा होगा छोटा सा गोल्स का, आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा। यह फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको यह पूरा फॉर्म भरना है। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, आपको वह फॉलो करना है और आराम आराम से एक एक स्टेप बताऊंगा और आपको उसी अनुसार डालना है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा पूरा समझाने की। तो उसके अनुसार आपको डालना है और आपका पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर जाएगा आराम से। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपका फॉर्म गलत भर जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप कहोगे कि वीडियो मैंने गलत बनाया, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यह मत कहना फिर कमेंट्स में आप। तो मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ, आपको वह फॉलो करना है, उसके अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रॉपर यह खुल चुका है, यह फॉर्म भरना है। मैं कुछ कुछ जो इसमें दिख रहा है स्टेप, इनको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सको। अब यह मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको। यह पीएफ एडवांस फॉर्म 31 हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद का जो प्रोसेस है वह आपको ध्यान देना है। सेलेक्ट सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट सर्विस में आपको सर्विस सेलेक्ट करनी है, मतलब कि आप किस आईडी से अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, तो वह आईडी आपको सेलेक्ट करना होता है। आपने क्या पता एक कंपनी में काम किया हो, 2 में किया हो या 3 में किया हो, तो वह आपको सभी नजर आएगी। अगर आपने जितनी कंपनी में काम किया है वह सारी आपको नजर आएगी और उसके अनुसार ही आप पीएफ विड्रॉल का पैसा निकाल पाओगे आईडी को सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है सेलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर। और हमें यहाँ पर एक ही कंपनी शो हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गोला सा दिख रहा होगा, तो आपको इस गोले में यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पारा सेलेक्ट करना होता है, मतलब कि आप किस रीजन से अपना पीएफ विड्रॉल कर रहे हो, किस कारण से आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हो, तो वो यहाँ पर कारण देना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट एडवांस पारा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज का निशान दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहे हैं इनको आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर इनलेस ऑप्शन का चयन करना है, क्योंकि यह पारे के तहत आप अगर निकालते हो पैसा तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, जल्द से जल्द सेटल होने की कोशिश होती है और आपका पीएफ का विड्रॉल पास हो जाता है, मतलब सेटल्ड हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। इनलेस ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस गोले में आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपने आउट ऑफ पेंडामानी के पारे से नहीं निकाला है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा, इससे भी आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका 3 दिन के अंदर सेलेक्ट हो जाता है और आपका पीएफ विड्रॉल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से आउट ऑफ पेंडामेनिक से नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं इनलेस ऑप्शन के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस गोले में क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको जस्ट नीचे दिखेगा इनलेस हमारा सेलेक्ट हो गया है और आपको यहाँ एडवांस रिक्वायर, मतलब कि आपको कितना पैसा निकालना है, तो वह आपको सबसे पहले पासबुक देख लेना है, अपना जो पीएफ का पासबुक होता है वह चेक कर लेना है। तो उसके अनुसार आपका जो पैसा होता है वह आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो मैंने मेरा पहले चेक कर लिया है, अब मैं यहाँ पर वह अमाउंट डाल दूंगा जितना मेरे को निकालना है। अमाउंट मैं यहाँ से डाल चुका हूँ और आप यहाँ देख सकते हो मैं अमाउंट इधर डाल दिया हूँ। ऐसा नहीं सोचना आपको कि ये कम अमाउंट है, जितना मेरे को रिक्वायर्ड है मैं उतना ही डाल रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो और कम भी लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात होती है, आपका जो पारा होता है ये सेलेक्ट करने के बाद में आपका जितना एम्प्लॉय शेयर में आपका पैसा होता है वही आपको मिलता है। एम्प्लॉय ऑप्शन होता है पीएफ पासबुक के अंदर, वही आपको मिलता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर यह आपको देख लेना है।
तो मैंने पीएफ की जो पासबुक थी वह देख कर ही यहाँ पर अमाउंट डाला है। तो एम्प्लॉइज एड्रेस आपको दिख रहा होगा जस्ट नीचे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। आधार कार्ड के अंदर जो आपका एड्रेस होता है वह आपको डाल देना है। आपका जो पूरा एड्रेस है वह आपको डालना है। आधार कार्ड के अंदर जो होता है आपको फर्स्ट ऑप्शन में जितना आता है वह आपको लिख देना है, और आप स्ट्रेट में भी यहाँ पर लिख सकते हो जो बचता है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप 64 जो आपको दिख रहा है मैक्सिमम इतना है लिख सकते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ से स्टेट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सेलेक्ट स्टेट। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया है, आप देख सकते हो मैंने एड्रेस इन दोनों में डाल दिया है। अब आपको नीचे दिख रहा है सेलेक्ट स्टेट, तो इस ऑप्शन पे मैं यहाँ पर छोटे से पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से स्टेट मेरे को सेलेक्ट करना है, मतलब कि आप जिस भी राज्य में रहते हो वह राज्य आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यह कुछ इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, और आपको यहाँ से ये जो गोला दिख रहा है साइड में, आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी आपका राज्य है वह आपको देख लेना है। अपना फिंगर रख के इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसके बाद में आपको यहाँ पर ये गोला सा जो दिख रहा है इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। आप अपने मतलब कि आपका जो राज्य है वह आपको सेलेक्ट करना है। आप किसी भी राज्य से हो, जैसे झारखंड हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, जहाँ से भी आप हो वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। गोले पर क्लिक कर देना है। अब आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक दिख रहा होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन, यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की, यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी। तो आपकी जो भी सिटी लगती है, आपका जो शहर लगता है, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। और उसके बाद में जो आपका भारतीय डाकघर का जो पिन कोड नंबर होता है, आपके जो नज़दीकी आपका डाकघर है भारतीय, उसका जो पिन कोड होता है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको अपने आधार कार्ड के अंदर भी आप देख सकते हो आपका पिन कोड नंबर आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड को आप पीछे की तरफ का जो फ्रंट होता है, यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, वहां पर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा पिन कोड नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो वह आपको यहाँ पर डाल देना है। वह 6 डिजिट का होता है, वह आपको डाल देना है। सिटी भी आपको डाल देना, आपको समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ से फॉर्म का जो ऑप्शन है वह सभी भर चुके हैं, लेकिन जो अपलोड जो आपको डॉक्यूमेंट करना है, मतलब कि स्कैन करके जो आपको चेक बुक लगा सकते हो या आप पासबुक लगा सकते हो, दोनों की फोटो में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं अपना जो बैंक है जिसको मैंने इस बैंक अकाउंट नंबर डाला है इसके अंदर पीएफ के अंदर, उस बैंक अकाउंट वाले जो खाता होता है उसकी एक पासबुक होती है, उसकी मैंने फोटो खींच ली है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर ली है। आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप जेपीजी और जेपीईजी में उसको डाल सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको जूम करके दिखाने की। पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक, दोनों में से आप किसी का लगा सकते हो। आपको मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको जूम करके। आपने जो भी अपना फोटो खींच लिया है अपने पासबुक का या चेक का, वह आपको चूज फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके वह सिलेक्ट करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको वह जेपीजी एंड जेपीईजी में होना चाहिए। मिनिमम 100 केबी एंड मैक्सिमम 500 केबी में उसका साइज होना चाहिए, तभी जाके वह सेलेक्ट होगा, नहीं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह सही उस पर दिखना चाहिए। आप इस गाइडलाइन को यहाँ से पढ़ सकते हो, तभी जाके आप इसको सेलेक्ट करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैंने सही तरीके से वीडियो नहीं समझाया है। और आपको मैं अब भी समझा रहा हूँ, जेपीजी एंड जेपीईजी में होना चाहिए। मतलब कि जैसे ही आप उसकी फोटो डायरेक्ट खींचते हो तो वह जेपीजी और जेपीईजी में आती है, और वह आप पीडीएफ के तौर पे उसको 100 केबी से 500 केबी में उसको कर सकते हो। और आपको यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर सही सही साफ साफ दिखना चाहिए, आईएफएससी कोड भी उस पर सही नजर आना चाहिए साफ साफ, और आपका जो नाम वाम है उस पर सही तरीके से दिखना चाहिए। अब जैसे ही आप चूज फाइल पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मेरा यहाँ पर अगर आप गलत सेलेक्ट करते हो, वह आपका जेपीजी और 100 केबी में नहीं होता है, तो आपको एक रेड कलर का मैसेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और आपको वह सेलेक्ट नहीं होगा। और मैं यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जब आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप कैमरे से डायरेक्ट फोटो भी लेके उसको डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन वह 100 केबी से 500 केबी में होना चाहिए और जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। मैंने वह पहले से ले रखा है, तो मैं यहाँ से फाइल वाला जो ऑप्शन होता है इससे उसको सेलेक्ट करूंगा। फाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पर जो फ़ोटो है मैंने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पर एक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, इसकी सहायता से मैं यहाँ पर करता हूँ। इस ऐप का वीडियो भी मेरे जो यूट्यूब चैनल है, आपको इसका जो वीडियो है मेरा मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके शान गोडियाल आप टाइप करना। तो यह ऐप का मैं इस्तेमाल करके केबी में कन्वर्ट करता हूँ, तभी जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ पीएफ के अंदर। तो यह आपको मिल जाएगा वीडियो, आप चेक कर लेना। रिजाइड फोटोज़ वाले ऐप को मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इस ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा 187 केबी का सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे कोई रेड कलर का मैसेज नहीं आया है और मेरा फोटो भी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर जेपीजी और जेपीईजी लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो। और मैं अब इसको चेक करूंगा ये सही सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, फोटो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इस व्यू वाले ऑप्शन ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके उसको चेक कर लेना है। यहाँ से जो फोटो है वह कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा व्यू पर क्लिक करने के बाद में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से चेक कर लेना है, मतलब कि ये सही तरीके से सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक मैसेज सा, मतलब कि आपको क्लोज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी, आपको क्लोज वाले ऑप्शन से यहाँ पर एक क्लोज है, इस पर क्लिक कर देना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। हमारा फॉर्म यहाँ पर भर चुका है, लेकिन आपको सबसे पहले जो नीचे की तरफ का ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा चौकोर दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ये चौकोर छोटा सा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी वाला ऑप्शन आता है। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी को आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करते ही साथ ही इसमें एक राइट का निशान लग जाता है, आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गेट आधार ओटीपी। तो आपको ये ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है, आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपका गेट आधार ओटीपी मतलब कि आपका ओटीपी आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो ओटीपी हमें प्राप्त हो गया है। ये जो मोबाइल नंबर है उसे सक्सेसफुली ओटीपी आ चुका है। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, सक्सेसफुल ओटीपी हैज़ बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस पर हमको ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो ओटीपी मिला है हमको इस मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को 6 डिजिट का वह होता है, उसको आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी आधार ओटीपी, मतलब कि यहाँ पर जो 6 डिजिट का ओटीपी हमको आया है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। और वैलिडेट ओटीपी सेंड सबमिट क्लेम, आपको इस ब्लू कलर का जो नीचे दिख रहा है, आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर ओटीपी पर, यहाँ पर ओटीपी मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ ओटीपी और यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट आपको क्लेम दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और आप यहाँ देख सकते हो हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो गया है, मतलब कि सबमिट हो गया है पोर्टल पर। और आप यहाँ देख सकते हो ये एकदम लाइव वीडियो था, एकदम मैंने एक एक पॉइंट समझाया था और यहाँ पर फॉर्म हमारा भर चुका है आराम से। अब इसका कम से कम 3 या 4 दिन का वक्त होता है। पीएफ विड्रॉल फॉर्म जो सेटल्ड होगा आपका, उसको 3-4 दिन का वक्त होता है और आपका पीएफ का पैसा आपके 3 या 4 दिन या 5 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मोबाइल नंबर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये वीडियो एकदम मैंने लाइव बनाया है। आप मोबाइल नंबर भी यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पर लिखा आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ वह आपको दिखाने की। ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड के ई केवाईसी अपडेशन एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। यहाँ से हम हमारा जो फॉर्म हमने भरा है उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ भी हम देख सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि एक एक जो पॉइंट मैंने समझाया है उससे आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो। यह फॉर्म आप पीएफ विड्रॉल का, आप एडवांस का मैंने प्रोसेस बताया है, आप एडवांस का भी निकाल सकते हो और आप अपना फुल एंड फाइनल का भी पीएफ आराम से निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस यही होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।